दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों इस वीडियो में सबसे बड़ी भर्ती का अपडेट जो नेशनल हेल्थ मिशन NHM यूपी में निकल रही है। NHM की ये भर्ती है और इसमें 17,000 प्लस कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज रहने वाली हैं। सिर्फ 4 तरीके के पद हैं वो निकल रहे हैं और जिनकी संख्या 17,000 पार है। स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश यूपी स्टेट की ये भर्ती है। और जो भर्ती है वो निकली है ANM की, स्टाफ नर्स की, लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट एलोपैथिक अंडर NHM यूपी। तो आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन है और इसमें प्रोग्राम का नाम दिया गया है NUHM के तहत जो भर्तियां हैं वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। स्टाफ नर्स की, लैब टेक्नीशियंस की, फार्मासिस्ट एलोपैथिक और ANM, इस तरीके से इनको कैटेगरी वाइज में डिफाइन किया गया है। इसमें स्टाफ नर्स को वेतन जो दिया जाएगा 19,101, लैब टेक्नीशियन का वेतन रहेगा 13,666, फार्मासिस्ट का 19,101, ANM को 10,915। ठीक है, तो ये आप लोग वेतन देख सकते हैं। अब हम बात करें दोस्तों यहाँ पर DHS, ठीक है, आगे बताएंगे DHS जो हैं वो क्या है और इसमें जो जिला वाइज भर्तियां हैं यूपी में, ये जो NHM की निकल रही है, जिला वाइज कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें वो भी आप इस वीडियो के अंत में जानेंगे। तो DHS के तहत जो वेतन है 20,063 स्टाफ नर्स का, वहाँ 913 वैकेंसी है। स्टाफ नर्स SDU, ठीक है, इनके लिए 30,000 यहाँ पर वेतन है। ठीक है दोस्तों, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें इन्होंने दी हैं, प्लस 20,000 प्लस रेस्ट HDU अलाउंस, तो 30,000 यहाँ पे मिलेगा। फार्मासिस्ट का इसमें 18,000 है। स्टाफ नर्स ट्रॉमा सेंटर्स के लिए जो 431 भर्तियाँ उनके लिए 18,190 है। लैब टेक्नीशियन ट्रॉमा सेंटर्स के लिए 13,500 है। लैब टेक्नीशियंस के लिए 13,500। स्टाफ नर्स का 20,063 रुपया है DHS के तहत। मैटरनल हेल्थ के तहत जो हम बात करें तो 30,000 वेतन है स्टाफ नर्स का। ANMs का यहाँ पर बढ़ जाता है 12,128। लैब टेक्नीशियन का भी बढ़ जाता है यहाँ पर 14,443। कम्युनिटी प्रोसेस, तो इसमें भी 20,500 स्टाफ नर्स का, 1,737 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर लैब टेक्नीशियंस की जो वैकेंसीज हैं 1,109 है, 15,000 वेतन है। RBS के जो प्रोग्राम का नाम है उसमें देखिए स्टाफ नर्स की 25,000 सैलरी है, लैब टेक्नीशियन की 25,000 है, फार्मासिस्ट की 13,500 है और ANM की 12,500 है। ये आप लोगों के सामने पद हैं। अब हम बात करें चाइल्ड हेल्थ की, तो स्टाफ नर्स के चाइल्ड हेल्थ के 1,847 पद हैं, 20,500 सैलरी है। लैब टेक्नीशियंस की 24,000 सैलरी है। फिफ्थ फाइनेंस कमीशन यानी कि 15वां जो वित्त आयोग है उसमें जो भर्तियां हैं 847 हैं। ANM की 847, स्टाफ नर्स की, तो ये 20,500 यहाँ पर स्टाफ नर्स का वेतन है, 12,500 ANMs का वेतन है। इसी तरीके से हम बात करें दोस्तों नेशनल प्रोग्राम, तो इसमें भी इन्होंने सैलरी बता रखी है, अच्छी सैलरी है। NCD के तहत जो भर्तियां हैं उनमें 20-20 हज़ार वेतन है स्टाफ नर्स का, एक में 18,000 है। ब्लड बैंक के लिए लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स का 18,150 है, 20,087 रुपये है स्टाफ नर्स के हैं। लैब टेक्नीशियन ट्रेनिंग के जो हैं 11 पद हैं और इसमें 18,150 है, तो टोटल 17,291। ये तो पदों की बात हो गई, पैसे कितने मिलेंगे उनकी बात हो गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों, ये वैकेंसी है उसमें आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासियों को दिया जाएगा। डोमिसाइल आपको देना होगा अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं। दूसरी हम बात करें कि जो कैंडिडेट्स यूपी के बाहर यानी कि राजस्थान, हरियाणा, बिहार या अन्य किसी राज्य से हैं तो उनको जनरल कैटेगरी में माना जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर है। इसके अलावा एक और चीज़ इन्होंने कही है कि भाई जो अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे, तो आप लोगों का सवाल होगा क्या ANM राजस्थान से हम भर सकते हैं, फार्मासिस्ट हैं भर सकते हैं, लैब टेक्नीशियन, स्टाफ नर्स। तो आगे जो 4 तरीके के पद निकले हैं इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है यानी कि नर्सिंग के लिए नर्सिंग काउंसिल का होना चाहिए और लैब टेक्नीशियन के लिए जो संबंधित जो काउंसिल है यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते वक्त चाहिए। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं 27 तारीख से और 12 दिसंबर जो है लास्ट डेट है, 27/11 से और 12/12/2022। ठीक है, 12 दिसंबर को ये
इसके फॉर्म की लास्ट डेट है और इस दिन हमारा बर्थडे भी है दोस्तों, ठीक है, ये भी आप लोग सुन लीजिए। अब हम बात करें दोस्तों, इन्होंने क्या किया है, जो एनएचएम की भर्ती यूपी में निकली है, इसमें इन्होंने जो कोविड में काम किया था उनको यहाँ पर इन्होंने बोनस अंक देने की घोषणा की है, वो इन्होंने दिया है। जो 5 अंक हैं वो देखिए यहाँ पर, जिन्होंने 6 महीने तक काम किया, 10 अंक हैं जिन्होंने 1 साल तक काम किया, और 15 अंक हैं जिन्होंने 1 साल और 6 महीने यानी कि 1.5 साल तक काम किया, उनको दिया जाएगा। सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर टेस्ट होने वाला है, उसके तहत ये 15 अधिकतम अंक हैं जो कोविड में जिन्होंने सरकार का साथ दिया, हेल्थ सिस्टम को कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, उन कर्मचारी को ये लोग अनुभव आधारित अंक हैं जो दे रहे हैं। अब देखिए जो न्यूनतम पासिंग अंक हैं वो यहाँ पर देखिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 33%, ओबीसी के लिए 30%, SC ST और जो पीडब्ल्यूडी का अर्थ है विकलांग कैंडिडेट्स, दिव्यांग कैंडिडेट्स, उनके लिए 24 अंक। 100 में से आप लोगों को ये इतने तो लाने, इससे कम लाते हैं तो आपका चयन यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने कोविड एक्सपीरियंस के लिए कुछ चीज़ें बताई हैं। तो इन्होंने कोविड एक्सपीरियंस के लिए इन्होंने कहा है कि कैंडिडेट इज बीइंग एडवाइज्ड टू अप्लाई एटलीस्ट 7 days प्रायर टू लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एट कंसर्न डिस्ट्रिक्ट विद सेल्फ एंड रिटर्न एप्लीकेशन विद वैलिड लाइव मोबाइल नंबर फॉर ऑफरेस्ट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड सेम मोबाइल नंबर शुड बी यूज्ड व्हाइल फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इन्होंने कहा है कि जिस भी ज़िले से आप लोग ये फॉर्म भरना चाहते हैं, ज़िले भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जिस पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, तो आपको एक एप्लीकेशन अपने हाथों से लिख के उसमें एक मोबाइल नंबर देना होगा। वही मोबाइल नंबर आपको फॉर्म में यूज लेना है और आपको अपना जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवाना है। QR कोड का इन्होंने बताया है, तो आप लोग ये भी समझे QR कोड के माध्यम से, ठीक है, QR कोड बेस्ड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोग को लेना होगा। अब हम बात करें स्टाफ नर्स 18 से 40 साल, ये सब में सेम है। इसके लिए डिप्लोमा जनरल नर्सिंग और BSc नर्सिंग है तो अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है संबंधित जो यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ANMs के लिए भी इन्होंने यही कहा है, जो ANM पास आउट हैं वो भर सकते हैं, लेकिन यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और फॉर्म भरने के समय फार्मेसी के लिए फार्मेसी काउंसिल का होना चाहिए और लैब टेक्नीशियन के लिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। ये ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के इन्होंने सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर ऑनलाइन आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, सॉर्ट आउट किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद फाइनली मेरिट लिस्ट निकाल करके पोस्टिंग दे दी जाएगी। टेस्ट जो सिटी हैं, किन किन शहरों में ये टेस्ट होगा उनके बारे में इन्होंने बताया है, आप लोग सेलेक्ट करेंगे उसमें जब ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आप लोगों का 2 घंटे की अवधि का होगा। कितने घंटे का? 2 घंटे की अवधि का होगा। 100 अंक होंगे। अब 100 अंक में जो सवाल आएंगे वो आप लोगों के मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे और इसमें 80 अंकों का जो है एक सेक्शन आएगा, फर्स्ट सेक्शन, जिसमें प्रोफेशनल नॉलेज होगा, जो आपसे डिग्री से रिलेटेड, डिप्लोमा से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो 80 अंकों का आएगा और 20 अंकों का आएगा जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है। तो 80 अंकों के आपके सब्जेक्ट की आएगी, 20 अंकों में आपका जनरल, जीके, ये सारा का सारा बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ये सारा का सारा आएगा। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, तो निगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर नहीं रहने वाली है। 100 के 100 सवाल कर सकते हैं। 100 अंकों का पेपर होगा, तो ये भी है। न्यूनतम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो बता ही दिए हैं। SC ST विकलांग कैंडिडेट 24, OBC NCL के लिए 30, जनरल EWS के लिए 33% मार्क्स हैं जो लाने होंगे, ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने बताया कि कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अपेयर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एट दियर ओन एक्सपेंसेस एंड इफ शॉर्ट लिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एज पर द अबोव क्राइटेरिया दे विल बी कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वेट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड इन। तो ये 3 कैंडिडेट्स अगेंस्ट 1 वैकेंसी इन रेस्पेक्टिव कैटेगरी। वेट लिस्टिंग के बारे में इन्होंने बताया है, वेटिंग लिस्ट के बारे में, और
कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है और ये कॉन्ट्रैक्चुअल जो पीरियड है अप टू 31/3/2023 रिन्यूअल इसको किया जा सकता है। ठीक है, ये यहाँ पर जो कब तक की जो नौकरी रहेगी वो, हालांकि एनएचएम में लंबे समय तक यूपी में चलती हैं सारी चीज़ें, लेकिन उन्होंने बताया है कि भाई आगे पहले इतना है, आगे हम इसको बढ़ा भी सकते हैं। एज 18 से 40 रहेगी। 3 साल की जो छूट है ओबीसी को मिलेगी, 5 साल की एससी एसटी को। जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं उनको भी छूट यहाँ पे दी जा रही है कैटेगरी वाइज, वो भी आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस 0। ठीक है, कुछ रुपया नहीं देना फॉर्म भरने के लिए, सिर्फ सिंपल सा फॉर्म है, आप लोग भर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस भी कुछ दिए हैं, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अब हम बात करें आप लोगों के दोस्तों, जो ये है पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र आपका इस फॉर्मेट में हो ओबीसी के लिए। ठीक है, और ये इन्होंने बताया है जो फॉर्मेट है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए वैकेंसीज बताई गई हैं प्रोग्राम वाइज, पोजीशन वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज। ठीक है, स्टाफ नर्स एनयूएचएम में जो वैकेंसी है, किस जिले से कितने पद हैं वो बताया है, वो भी आप लोग देखें। फार्मासिस्ट वैकेंट पोजीशन एनयूएचएम जिला वाइज वैकेंसी बताई है कहाँ से कितनी वैकेंसीज हैं। इसी तरीके से एलटी वैकेंट पोजीशन एनयूएचएम यानी कि लैब टेक्नीशियंस की है। ईएनएम वैकेंट पोजीशन एनयूएचएम की कितनी है वो इस हिसाब से है। ठीक है, डीएचएस का आप लोग देखें, डीएचएस आप लोग देखें, यहाँ पर इसकी भी इन्होंने पोस्ट बताई है, टोटल जो पोस्ट है, और ये आप लोगों की वैकेंट पोजीशन है लैब टेक्नीशियन स्टाफ नर्स की डीएचएस के तहत। तो ये तमाम जो सीटें हैं वो आप लोग देखें कहाँ से कितनी है, कौन से प्रोग्राम में कितनी है। ठीक है, और वेतन आप लोगों को बता ही दिया है। अन्य स्टेट के जो कितने फॉर्म भर सकते हैं, कैसे भर सकते हैं, अन्य स्टेट के भरने के लिए संबंधित जो काउंसिल है रजिस्ट्रेशंस की, उसका आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फॉर्म भरने के वक्त। ठीक है, 27 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, 12 दिसंबर लास्ट डेट है। ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। कोविड में जिन्होंने काम किया उनको अधिकतम 15 अंक दिए जाएंगे, वो आपकी जो लिखित परीक्षा उसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पर अपडेट है, आप लोगों के लिए भर सकते हैं। एक और चीज़ कहना चाहूँगा, राजस्थान में स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट इनकी भर्ती आ चुकी है, एएनएम्स की आने वाली है, एलटीआरटी की भी आने वाली है। तो कोई भी दोस्त राजस्थान से जो हो, अगर आप भाई आपका दिल करे तो जो भर सकते हैं रजिस्ट्रेशन वहाँ करवा करके 12 दिसंबर से पहले। अगर आपको नहीं भरना तो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप उधर के भी ना रहें ना इधर के रहें। ठीक है, जानकारी देना हमारा तो कर्तव्य समझिए, मजबूरी समझिए, कुछ भी समझिए, लेकिन जानकारी के साथ आप लोगों को आगाह करना, सजेस्ट करना, वो भी मैं अपना धर्म समझता हूँ। तो इस भर्ती के चक्कर में राजस्थान का कोई भी अभ्यर्थी देखो जाना चाहे उसको मैं नहीं रोकूंगा, लेकिन इस भर्ती के चक्कर में आप लोग अपने यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन है उसको यूपी में बदलवाएंगे, फिर यहाँ आ गई भर्ती, यहाँ दो तीन तो आ चुकी हैं, फिर उसके बाद आप लोग यूपी में से यहाँ वापस आएंगे, बहुत सारा क्रिटिकल होगा। और फिर भी आपको लगता है कि हम ऐसा कर पाएंगे दोनों जगह पे पार्टिसिपेशन, तो भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जनरल कैटेगरी में माना जाएगा अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों को। फोरम का कोई भी फीस नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। 17,291 सीटें हैं। कितना पैसा मिलेगा? पैसा बहुत शानदार दिया है, कम से कम राजस्थान से तो 2 गुना पैसा यहाँ पे मिल रहा है स्टाफ नर्स, एलटी को और फार्मासिस्ट वगैरह सबको अच्छा पैसा है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं ऑल इंडिया वैकेंसी है, लेकिन रजिस्ट्रेशन मस्ट असेंशियल ऑनलाइन एप्लीकेशन के समय, तो ये चीज़ भी ध्यान रखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।